So dear students, today's our topic is congruence of triangles, chapter 7. First we understand what is congruence. If two shapes overlap each other completely, then these shapes are called congruent shapes. यदि एक शेप दूसरी शेप को पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले यानी उसको ढक ले और वो दूसरी भी पहले को अच्छे से ढक ले, देन दीज शेप्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट शेप्स. एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. टू लाइन्स ऑफ सेम लेंथ, मैंने एक 5 सेंटीमीटर की सपोज ये लाइन ली ए बी. अब एक 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर मैं इस पर और ड्रॉ करूं तो दोनों लाइनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर दो लाइन है. दूसरी लाइन मैंने इसके ऊपर जो बनाई है वो पी क्यू है. तो सिंस लाइन पी क्यू ओवरलैप्स ए बी कम्प्लीटली एंड ए बी ओवरलैप्स पी क्यू कम्प्लीटली, सो दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन्स. और एक एग्जांपल लेते हैं. शेविंग ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी, आप एक ही कंपनी के दो शेविंग ब्लेड लीजिए, एक को दूसरे पे रखिए, वो पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेती है. ध्यान रखना बच्चों, हाथ ना कट जाए, थोड़ा सावधानी रखना क्योंकि ब्लेड का मामला है. बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, ये अच्छा एग्जांपल है, इससे आपका कोई हाथ भी नहीं कटेगा. इसका एग्ज़ाम्पल लेके आप बिस्किट खा भी सकते हो. तो अगर आप एक बिस्किट के ऊपर, उसी पैकेट के होने चाहिए दोनों बिस्किट, अगर एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखते हो तो वो पहले बिस्किट को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, उसको ढक लेगा, और दूसरे को पहले पे रखोगे तो वो भी ढक लेगा. इट मीन्स दीज टू बिस्किट्स आर कॉन्ग्रुएंट बिस्किट्स. एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट के दो एंगल ले लो, अगर आप एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो वो ओवरलैप कर लेगा. तो ये भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स का एक एग्जाम्पल है. आगे चलते हैं बच्चों. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की कॉपी हो, मतलब सेम टू सेम वैसे ही हो, लाइन एंगल में कोई डिफरेंट ना हो, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लें. एंड इन अदर वर्ड्स व्हेन सुपरपोज्ड, सुपरपोज्ड यानी अगर आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे रखो, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, तो पूरा एग्जैक्टली वे में उन दोनों एक ट्राइंगल दूसरे को कवर कर लेगा. तो सच टाइप ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब अपने पास में ये दो एग्जाम्पल लेता हूँ, दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी सी एंड द अदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर. इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बच्चों. ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का. तो इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो ट्राइंगल की साइड ए बी है, इसके फर्स्ट दो लेटर से ए बी बन रहा है, तो इसके भी फर्स्ट दो लेटर से पी क्यू जो बन रहा है, ये दोनों साइड इक्वल रहेगी. इसके लास्ट के दो लेटर से जो बन रहा है बी सी बन रहा है, तो यहाँ लास्ट के दो लेटर से जो बन रहा है क्यू आर, ये दोनों इक्वल होगा, बी सी इक्वल क्यू आर. फिर अगर आप ए सी लेते हो तो ए सी विल बी इक्वल टू पी आर. इसी प्रकार अगर आप इसका एंगल ए लेते हो तो इसका एंगल इसमें कौन से एंगल के इक्वल होगा? पी के.
फिर आप एंगल बी लेते हो तो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी लेते हो देन इट विल बी इक्वल टू एंगल आर. It means if two triangles are congruent, then all three sides of first triangle will be equal to corresponding three sides of the other triangle, and all three angles of the first triangle will equal to corresponding angles of other triangle. Then these triangles are called congruent triangles. अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों. Complete the following statements. Two line segments are congruent if they are of same length. They are of same length. यदि दोनों की लेंथ सेम होगी तो कॉन्ग्रुएंट होंगी. Among two congruent angles, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. One has a measurement of 70, the measure of the other angle. तो अभी बच्चों बताया था एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों की मेजरमेंट सेम हो. तो ये 70 है तो दूसरा भी 70 डिग्री. व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल बी वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होने का मतलब है कि इनका जो मेजरमेंट है, जैसे अगर एंगल ए का मेजरमेंट 60 डिग्री है तो एंगल बी का मेजरमेंट भी 60 डिग्री ही होगा, और एक का अगर 70 है तो दूसरे का भी 70 होगा. गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट सेम्स. तो ये अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिखवाए थे, बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो. इन थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कोरेस्पॉन्डिंग ए बी सी, इफ एंड ओनली इफ एफ ई डी, राइट ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल. इसमें बच्चों कहा इसने कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के. तो इसका मतलब है इसका ए बी, इसकी ए बी साइड, इसकी ई एफ साइड एफ ई साइड के इक्वल होगी. इसकी बी सी साइड इसकी ई डी साइड के इक्वल होगी. इसकी ए सी साइड इसकी एफ डी साइड के इक्वल होगी. इसका एंगल ए विल इक्वल टू एंगल एफ, इसका एंगल बी, इट्स एंगल बी विल बी इक्वल टू इट्स एंगल ई, इट्स एंगल सी विल बी इक्वल टू इट्स एंगल डी. तो ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल होंगे वो ये होंगे. इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे. इसको मिटा देता हूँ. इफ ट्राइंगल डी ई एफ is congruent to triangle BCA, its angle E will be equal to E यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे है, सो यहाँ सेकेंड प्लेस पे C, so it is equal to angle C. EF
ई एफ सेकेंड और थर्ड लेटर है, तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड लेटर सी है। एंगल एफ यहाँ थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ ए है, सो एंगल एफ विल बी इक्वल टू एंगल ए। एंड डी एफ फर्स्ट और थर्ड, सो बी ए विल बी इक्वल। आज के लिए काफ़ी है बच्चों।